पहली वजह, यहाँ की ज़मीन जैसी ज़मीन कहीं नहीं है। मैं तकरीबन दुनिया घूमा हूँ। विलियम डिग्बी वो अपने बारे में लिखता है, वो कहता है कि ऐसी ज़मीन पूरी दुनिया में बहुत कम पाई जाती है जो ब्रिटिश इंडिया की है। इंडिया की जो ज़मीन है, लगता है इस ज़मीन को ग़िज़ा अनाज उगाने के लिए ही बनाया गया है और पूरी दुनिया का अनाज यहाँ पर उगाया जा सकता है। इंडिया की ज़मीन ऐसी है। पहली चीज़, पैदावार, प्रोडक्शन, उत्पादन बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ उसने लिखा कि यहाँ पर धात, प्योर धात है। मिसाल के तौर पर सोना अच्छी क्वालिटी का पाया जाता है, पीतल, तांबा और जितनी भी धातें हैं वो अच्छी क्वालिटी की यहाँ पर पाई जाती है। लोहा सबसे बेहतरीन यहाँ पर पाया जाता है। जेम्स फ्रैंकलिन एक रिसर्चर है लोहे का, जो माहिर है धातों का। उसने यूरोप के, स्पेन के, इधर उधर के पूरे लोहे दुनिया भर के उसने जांचे। फिर वो इंडिया जब आया जेम्स फ्रैंकलिन, तो उसने इंडिया का लोहा चेक किया, स्टील चेक किया। उसने बताया कि ऐसी धात, ऐसा लोहा, ऐसा स्टील दुनिया में कहीं भी नहीं है कि ये पानी भी अगर लग जाए तो इसमें जंग नहीं लगता। लोहे को अगर पानी में डाल दिया जाए तो जंग लग जाता है, लेकिन सिर्फ इंडिया का लोहा वो लोहा था कि जहां पर पानी में डालने के बाद भी जंग नहीं लगता था। मैं बता रहा हूं कि यहां पर हमला क्यों हुआ, क्यों ललचाई हुई नजरों से सारे दुश्मन बने हुए थे इंडिया के। पहली वजह क्या थी? जमीन सबसे बढ़िया, पैदावार सबसे ज्यादा। दूसरी वजह क्या थी? धात प्योर, पीतल, लोहा, तांबा, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, हर चीज, खजानों की एक जमीन। और तीसरी चीज, सबसे बेहतरीन कपड़ा पूरी दुनिया का इंडिया में उस जमाने में, 16वीं सदी की मैं बात कर रहा हूं। थॉमस मुनरो एक रिसर्चर है कपड़ों का। उस आज के जमाने में स्वीडन का कपड़ा बहुत ज्यादा कीमती है, तो उस जमाने में ऐसा ही कपड़ा इंडिया में पाया जाता था। तो वो जब इंडिया आया और उसने कपड़ा जब जांचा तो वो उसने आजमाया। उसके जुमले आज भी लिखे हुए। 13 गज का कपड़ा था एक, यानी 15 मीटर का एक कपड़ा था। वो कपड़ा वो चाह रहा था कि एक अंगूठी में से चले जाए, तो उसने जब आजमाया तो वो 15 मीटर का कपड़ा अंगूठी में से चला गया। क्या आजमाया उसने? ये आजमाया कि ये कितना नर्म है, कितना मुलायम है, कितना कंफर्टेबल है और कितना स्मूथ है। बात समझ में आ रही? जैसे एक स्पंज होता है कि वो बारीक से बारीक, लेकिन क्वालिटी अच्छी और फिर मोटा भी हो जाता है। बिल्कुल इंडिया का जो कपड़ा था ऐसे ही पाया जाता था उस जमाने में, 16वीं सदी में। कि उसने खुद लिखा है, वो कहने लगा कि हमारे मुल्कों का ये हाल था कि हम पत्तों से अपने बदन छुपाया करते थे, और इंडिया एक ऐसा मुल्क था उस जमाने का कि कपड़ा सबसे ज्यादा बेहतरीन क्वालिटी का वहां पर पाया जाता था। ऐसा समझ लो कि कुदरती तौर पर अल्लाह ने इस जमीन को हर तरह का खजाना दिया, हर तरह का। ऊपर वाले ने सब कुछ दिया, तो कपड़ा सबसे बढ़िया यहां पर पाया जाता है। तो वो ये कहने लगा, हाउस ऑफ कॉमन्स में वो जो था मिकेले, वो कहने लगा कि अगर इनको गुलाम बनाना है तो फिर इन्हें भिखारी बनाना होगा, मोहताज बनाना होगा, क्योंकि इन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। इन्हें ऊपर वाले ने सब कुछ दे दिया है, कपड़ा भी दिया, ग़िज़ा भी दी,
दाद भी दी, सब कुछ दिया, इन्हें हमारी ज़रूरत क्यों रहेगी? ये हमारी मातहती में हमारे गुलाम बनकर क्यों चलेंगे? हमारे पास वो चीज़ें नहीं है जो इनके पास है, बल्कि हम इनके गुलाम बन जाएंगे अगर ऐसा ही होता रहा। तो उसने कहा कि ये चीज़ें तो हमारे पास उगेगी नहीं, क्योंकि अभी भी वहाँ पर ये चीज़ें उगती नहीं है। तो अब इनको ग़ुलाम बनाने का तरीक़ा ये है कि इन्हें तालीम के नाम पर बेवकूफ़ बनाया जाए। उस वक्त जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई और थोड़ा थोड़ा उसने पकड़ अपनी मजबूत की है, तो इसको गवर्नर बना दिया, लॉर्ड मिकाले को। इसने कानून बनाया। इसने देखा था कि मंदिर में पूजा हो रही है, मस्जिद में नमाज हो रही है। मदरसे दिल्ली में उस वक्त 16वीं सदी में दिल्ली में उस वक्त 200 मदरसे थे और सब अपने अपने धर्म पर चल रहे थे। हिंदू पूजा पाठ में लगे हुए थे, मुस्लिम अपने इस्लाम पर खामोशी से चल रहे थे और मेल मिलाप थी, बहुत मोहब्बत का माहौल था। बुद्ध मज़हब के भी लोग पाए जाते थे, अलग अलग समाज के लोग अपने अपने लेवल पर एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे थे। इसने कहा कि इन तमाम को इस तालीम से हटाकर अंग्रेज़ी तालीम पर लगाना होगा। फ़ौरन फरमान जारी कर दिया गवर्नर ने कि आज से मस्जिदों को ताला लगा दिया जाता है, मदरसों में अरबी नहीं पढ़ाई जाएगी और स्कूलों में कोई संस्कृत ज़बान उस ज़माने में पाई जाती थी। ज़्यादातर ब्रिटिश इंडिया में अरबी, फ़ारसी, संस्कृत ज़बान और हिंदी मराठी का चाल चलन था, इसके अलावा कोई ज़ुबान नहीं थी। उसने कहा कि आज से सिर्फ अंग्रेज़ी बोली जाएगी। तमाम ज़ुबानों के बोलने पर लिखने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी। अब हमारे स्कूलों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आज तक वही निसाब पढ़ाया जाता है। हमारे ज़हनी तौर पर हमें ग़ुलाम बनाने के लिए, क्योंकि हथियारों से और चालाकियों से, प्लानिंग से वो ईस्ट इंडिया कंपनी ला तो गए, लेकिन वो टिक नहीं सके ज़्यादा दिनों तक। उन्हें बमजबूरन हिंदुस्तान को उसके हालात पर छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि उनके ही लोग उनके अगेंस्ट हो गए थे। इसकी आज़ादी में कुछ किरदार, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि ये फ्रीडम फाइटर है, वो है, लेकिन अगर असल तारीख मालूम की जाए तो अंग्रेज़ इस मुल्क से अपनी मर्जी से गया है। अंग्रेज़ इस मुल्क से अपनी मर्जी से गया है। मिसाल के तौर पर मेरे पास दोनों जेबों में सोना भरा हुआ है, तो जब कोई लूटने के लिए कोई आएगा, जब वो सोना ले लेगा तो फिर अब मेरा क्या करेगा? मुझे तो छोड़कर चले जाएगा। वो जिस चीज़ के लिए आए थे वो लूट कर चले गए। सोना लूटने के लिए आए थे, सोना भी लूटा, धातें भी लूटी है, यहाँ तक कि कोयला यहाँ का कीमती था वो तक लूटा है, यहाँ तक कि यहाँ की पैदावार कीमती थी, यहाँ के बीज वो लेकर गए हैं, फल और फूल के बीज तक वो यहाँ पर लेकर गए, यहाँ के जानवर तक वो वहाँ पर लेकर गए हैं। पूरी दुनिया में जो आज ज़्यादातर आबादी फैली हुई है वो इंडिया ही की पैदावार वहाँ पर गई हुई है, चाहे वो इंसानों की हो या जानवरों की हो।